हेलो विद्यार्थियों, आज गद्य विभाग में अपने 12वां पाठ जैनेन्द्र कुमार का अभ्यास करने जा रहे हैं। जैनेन्द्र कुमार जी ने बाजार दर्शन, पाठ का नाम है बाजार दर्शन। बाजार दर्शन, बाजार की जो आज तक कल जो हम लोग उसके प्रति बहुत आकर्षित हो जाते हैं, बाज़ार में जाकर जाने कैसी कैसी वस्तुएं खरीद लाते जिसकी हमको आवश्यकता बाद होती नहीं है पर खरीद लाते, फिर बाद में ठगा सा महसूस करते हैं। और ये सब जो है कि किन लोगों को ज़्यादातर बाज़ार वो प्रभावित करता है, किन लोगों को नहीं करता है, किस प्रकार का दुनिया में किस किस प्रकार के लोग हैं, उनके बारे में जैनेन्द्र कुमार जी ने जो है निबंधात्मक रूप में जो है इस पाठ की चर्चा की है। तो सबसे पहले अपने जो है हम लोग पढ़ते हैं तो आप जानते हो कि अपना जो है पहला काम ये होता है कि लेखक और कवि का परिचय, जानकारी हासिल करना। उसको जितना मैं आज आपको पढ़ के बता रहा हूँ जो है वो आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा है, उतना आपको अपनी नोटबुक में लिख करके तैयार करना है। और विशेष करके जो इनका जो रचनाएं हैं, इनका जन्म, इनकी मृत्यु, ये विशेष करके प्रमुख पुरस्कार, उनके बारे में आप खास नोट कर लेंगे। तो देखिए, जैनेन्द्र कुमार पाठ 12, जन्म सन 1905 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रमुख इनकी रचनाएं हैं परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध। ये हमने जितने नाम लिए ये इनके उपन्यास हैं, इन्होंने उपन्यास में ये सब नाम है। फिर है वातायन, एक रात, वातायन, फिर एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब। ये जितने भी नाम अभी बाद में मैंने पढ़े वो इनके कहानी संग्रह हैं। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम, विचार प्रधान इनके निबंध संग्रह रहे हुए हैं। तो ये सारे जो है इनके निबंध संग्रह हैं। इन्हें प्रमुख पुरस्कार जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित, इनको जो है 3 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण जो एक भारत का जो है वो बहुत ही सम्माननीय जो है पुरस्कार है, वो उनको मिला है। निधन, मृत्यु जो है सन 1990 में इनका मृत्यु हो गया। एक जगह इनके बारे में बहुत अच्छी चीज़ लिखी, यथार्थ को अंतिम सत्य के रूप में ओढ़कर, यथार्थ मतलब हकीकत, वास्तविकता को, अंतिम जो वास्तविक बात है उसको अंतिम सत्य के रूप में ओढ़ना है। जो अपने को विवश मान बैठ सकता है वही तो असमर्थ है। वो असमर्थ व्यक्ति है जो अपने को विवश, लाचार मानता है, जो है वह यथार्थ को, वास्तविकता को अंतिम सत्य मानता है, उसको उसकी चादर ओढ़ लेता है और विवश हो जाता है, लाचार हो जाता है, तो असमर्थ व्यक्ति है। पर जिसने स्वप्न के सत्य के दर्शन किए हो, जिसके सपने बड़े बड़े होते हैं और साकार करने के लिए वो प्रयास करता रहता है निरंतर, जो है वो हताश हुए बिना, वो उसके बारे में लेखक ने कहा है, पर जिसने स्वप्न के सत्य के दर्शन किए हैं वह यथार्थ की विकटता से कैसे निरुत्साहित हो सकता है। आगे उनके बारे में निरुत्साहित होना जो है, इसका निरुत्साहित का संधि विग्रह आप लोग जानते हो, निह प्लस उत्साह, निह धन उत्साह, ठीक है। हिंदी में प्रेमचंद एक सफल कहानीकार, उपन्यासकार, उनको उपन्यास सम्राट भी कहते हैं, तो उनसे तुलना करते हुए यहाँ पर कहा गया है,
हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित जैनेंद्र कुमार का अवदान बहुत व्यापक और वैविध्यपूर्ण है। अवदान मतलब योगदान। अपने उपन्यास और कहानियों के माध्यम से उन्होंने हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन किया है। परख और सुनीता के बाद 1937 में प्रकाशित त्यागपत्र ने इन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में प्रभुत प्रतिष्ठा दिलाई है। इसी तरह खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य और तत्सत जैसी कहानियों को भी कालजयी रचनाओं के रूप में मान्यता मिली है। कालजयी मतलब जो कभी क्षय न हो, जो काल पर जिसने विजय पा लिया। कथाकार होने के साथ साथ जैनेंद्र की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतन के रूप में रही। बहुत सरल एवं अनौपचारिक सी दिखने वाली शैली में उन्होंने समाज, राजनीति, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की। अपनी गांधीवादी चिंतन दृष्टि, वो गांधीवादी विचारधारा के थे, तो गांधीवादी चिंतन दृष्टि का जितना सुष्ठु एवं सहज उपयोग वे जीवन जगत में जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में करते हैं, वह अत्यंत दुर्लभ और इस बात का सबूत पेश करता है कि गांधीवादी को उन्होंने कितनी गहराई से हृदयंगम किया है। मतलब कि उन्होंने अपने हृदय में गांधीवादी विचारधारा को उतारा है।